महाराज बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम। हाँ, आज हम अपने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण नंबर 13 जो हमारा चल रहा है, जिसमें पुखराज पहाड़ का वर्णन, हमारे सुंदर पुखराज श्री पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है, उसकी 36 नंबर चुपई का आज हम शुरुआत करेंगे। 35 तक हम कर चुके थे और 35 नंबर चुपई से ही लिंक्ड है ये वाली भी, सारे ही पुखराज पहाड़ से लिंक्ड है। जैसा कि पहले एक लाइन में 35 की पढ़ दूंगा तो 36 की क्लियर हो जाएगी। हजार हासो हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थंब रोशन जिमी लग चांदनी, करत मीनो मीनो जग। ये 35 नंबर चुपई थी। इसमें हजार हास की हमारी जो ऊपर चांदनी आई है, जो कि बिल्कुल नीचे हमारा गोल चबूतरा आया है जो हजार हाथ का, बिल्कुल उसके ऊपर ये हजार हाथ की चांदनी। और इसमें वो कह रहे हैं कि हर हाथ में एक नया नया रंग आता है, यानी कि हर हाथ में एक हमारा गोल बुर्ज आता है जो डिफरेंट कलर्स का भी रहता है। और हर एक हाथ में जैसे 400 कोस का एक चबूतरा उठता है, तो हमारी चार हारे जो चौरस 16 हवेलियां हर एक हाथ में आ जाती हैं। उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो उसमें 16 हवेलियों में जैसे 400 कोस में एक हांस में आती हैं, तो 16 हवेलियों की सुंदर शोभा है, जिसमें हमारे पास आसपास चारों तरफ से 50-50 कोस छूट भी जाता है। और फिर हमारे उसमें सुंदर शोभा आई है कि भाई बाकी 300 जगह में हमारे जब चार हवेलियां 50-50 कोस की आ जाती हैं, तो 100 कोस जो बाकी बच गया 200 का, उसमें एक बड़ा त्रिपोलिया 50 कोस का बीच में आता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि और 25-25 कोस के दो त्रिपोलिया, जो 50 कोस वाला त्रिपोलिया उसके आगे ही जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीच में एक द्वार आता है हर एक हांस में, जो 16 हवेलियों के बीच में भी एक मुख्य द्वार आता है, उसके आसपास सुंदर दरबार के आसपास चबूतरे आते हैं जो बाहर हमारे होते हैं। वो एक तरह से, क्योंकि हर हांस हजार हांस है, तो ये 2000 हमारे चौखटे गुर्ज ऊपर जाके 5 भूम छठी चांदनी में आते हैं, क्योंकि हमारे हजार हांस में तो 2000। और इसी तरह अंदर से भी जब हम हमें चार हर हांस के अंदर भी हमारे हजार चौखटे गुर्ज आ जाते हैं, तो 2000 इधर और 2000 उधर, 4000 चौखटे गुर्जों की शोभा सुंदर है। बाकी चारों दिशाओं में हमारे, जैसा भी पहले दिखा रहे थे, मुख्य द्वार भी आते हैं, जिसमें 5 पहली ही सीधी 5 भूम की एक भूम गई है, वो 10 भूम और 11वीं चांदनी। ये जो बाकी हैं ये 5 भूम छठी चांदनी है, लेकिन छठी चांदनी पे भी एक भूम की दीवार उठ जाती है। तो वही महामती जी कह रहे हैं कि हजार हांसों हजार रंग, हर हांस हांस नया रंग, मतलब हर हांस में एक नया ही रंग है। पहले तो कह दिया कि एक पीले नग, पीले नग, एक हीरे के नग से हमारा पूरा पखराज पहाड़ है, लेकिन धीरे धीरे बताने लगे कि इस नग में भी अनेक रंग है, हर जगह हजार तरह के गुर्जों के जवेरों के नग हैं। थम्ब रोशन जिमी लग चांदनी, जमीन से लेकर ऊपर तक जितने थम्ब आए, जमीन से लेके ऊपर चांदनी तक, करो तो मीनो मीनो जग, हर एक थंब से डिफरेंट कलर की एक नूरी प्रकाश निकलता है, नूर ही नूर, जो एक जंग करती हैं किरणें उन थंबों से जो निकलती हैं, उसकी शोभा का बयान करना बहुत मुश्किल है। ऊपर चौड़ा तले संकड़ा, डोरी बंद देकर, पुखराज पहाड़ ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा, तले से ऊपर लग देखिए गिरदवाए सब शोभा। तो हमें सब महल जब हम नीचे से ऊपर तक देखते हैं, तो ये धीरे धीरे संकड़े से चौड़ा होता जा रहा है, मतलब नीचे 5 थंब नजर आएंगे, गोल चबूतरा, फिर चौरस, फिर 5 थंब, फिर ये सारे नजर आएंगे, तो एक शोभा। आ गया उनका। सरोज दीदी हाँ जी, नेट चला गया ना उनका।
हाँ लगता तो ऐसा ही है। माइक ऑन कोई है बात लेकिन अब नहीं आ रही, कैमरा ऑफ हो गया। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। डोरी बंध देखत तले से ऊपर लग देखिए, गिरदवाए सब शोभित। यह पुखराज पर्वत ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से सकरा है। यदि नीचे से ऊपर तक इसकी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई जाए तो सभी महल चारों ओर गोलाई में पंक्तिबद्ध रूप में सुशोभित होते हुए दिखाई देते हैं। आप वर्णन करो मीनू। हाँ जी, सुंदर सा जी, ये चौपाई क्लियर है सबको कि हमने समझा था कि कैसे पुखराज पहाड़ नीचे से सकड़ा। सरोज दीदी आप समझाओ, आप कर रहे हो पुखराज पहाड़, बोलो समझ में आएगा। आप छोटा सा वर्णन करो कैसे नीचे सकड़ा ऊपर चौड़ा। कोई घबराने की बात नहीं, आप बोलो इस चीज को, बस इतनी सी बात ही बतानी है, बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुखराज पहाड़ नीचे से एक गोल चबूतरा है 1000 हंस का, और उसके ऊपर उसके तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरा है। ये नीचे से सकड़ा, और ऊपर उसके नीचे से 5 पेड़ प्रकट होते हैं, बीच वाले में जल, और 4 में माहौल बनते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर 250 भूम तक इनके छज्जे निकल के माहौल बनते हैं, और 250 भूम के बनने के बाद इसके ऊपर एक छत पड़ जाती है। पहले ऐसे करो, 5 बूम 5 छठी फॉर्म पे चांदनी, चल। हाँ फिर 5 ढाई, भूम तक, पहले 5 भूम तक है ना, हाँ 5 पहले बूम 5 छठी भूम तक, चांदनी, फिर 250 बूम तक छत 250 भूम छज्जे तक, पड़े, फिर ये हाँ छत पड़ गई। फिर छत पड़ कितने गई। बड़े? फिर 750 और बढ़ जाते हैं, 750। और ये नीचे वाली पता है। गोल चबूतरा पूरा ढक जाता है, ऊपर गोलाई में बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस चौपाई में क्या बोला है? ऊपर चौड़ा तले सकड़ा, ऊपर चौड़ा तले सकड़ा। नीचे पहले सकड़ा, नीचे आगे वाले चरण में बोला था नीचे सकड़ा सकड़ा ऊपर चौड़ा, ऊपर चौड़ा, अब फिर से ऊपर चौड़ा नीचे नीचे सकड़ा। सकड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम्म। चौपाई। किरण दीदी आप नेक्स्ट लो, 2 मिनट आप संभालो। किरण दीदी आवाज, किरण दीदी को कोर्स दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी दिया हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही किरण दीदी, नहीं आ रही। दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है, हाँ दिख रही है मुझे। तो फिर दीदी आप कैमरा भी, जाके दोबारा से आओ, जाके दोबारा से आओ, आई नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा आज है। नेट की प्रॉब्लम है। आप जाके दोबारा आओ, नेक्स्ट चौपाई किसी और को दे दो। दीदी किरण दीदी जाके आ जाएंगी। 1 मिनट में मैं सबको ना वो आश- खोल देती हूँ, जिससे कि ना एक एक जना खोलने में मैं नाम लेके बुला दूंगी फिर ना, क्योंकि एक एक को कई बार खोलने में दिक्कत आ जाती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप खुद अपने आप से खोल देते हो जिसका नाम लेंगे। हाँ जी बस मोनिका वही आप ले लो। खोलना। हाँ बस वही खोले, खोल के बंद कर ले। प्रणाम जी। माहौल चारों तरफों 1000 हासों माहे, ए माहौल पहाड़ जवेर के क्यों कैसी जुबाएं। महल के चारों तरफ 1000 हांसों में एक जवेर के पहाड़ की शोभा इस जुबान से कैसे कही जाए। इसके 1000 हांसों में चारों ओर महल हैं, जो सरोज दीदी ने अभी बताया कि ऊपर 1000 हांस हैं, उनके ऊपर चारों ओर महल ही महल दिखाई दे रहे हैं। पुखराज पहाड़ के ये महल एक ही पुखराज नग के आए हैं। इनकी शोभा का वर्णन भला इस जिब्बा से कैसे कर सकती हूँ। जो 1000 हास की हमारी चांदनी है, वो एक ही नग पुखराज नग में आई है, उसका वर्णन हम इस जुबान से नहीं कर सकते। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। शशिबल आ गया, आप ले लो, तो हो गया वर्णन। बराबर दोरी बंद ज्यों फिरती पहाड़ किनार,
सो इन मुख शोभा क्यों कहूँ झलकारों झलकार। पुखराज पर्वत की किनार पर चारों ओर आए हुए थंबों व महलों की ये पंक्तियां समान दूरी पर स्थित हैं। ये अनुपम रूप से झलकार कर रहे हैं। इस प्रकार इस मुख से इनकी शोभा का वर्णन कर पाना नितांत असंभव है। भावार्थ 250 भूमिका के पश्चात पुखराज पहाड़ में चारों ओर घेर कर 1000 हांस के रूप में 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। इनके बाहरी 11 कोस में थंबे एवं भीतरी 33 कोस में महल बनते जाते हैं। पुखराज पर्वत के किनार पर चारों ओर आए हुए थंबों महलों के आए हुए जो थंब और महल आए हैं उनकी दूरी बिल्कुल समान आई हुई है। इनमें 250 भूम के ऊपर जब इनका 251 भूम पर मिलान हो जाता है तो ये 44 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं, जिसमें 33 कोस में तो महल बनते जाते हैं डोरी बंद रूप में, और आगे 11 कोस में थंबों की शोभा आती है, दहलान की शोभा बनती है। कहने का मतलब ये और है कि जैसे 251 पे ये छत पड़ी, ठीक है, अब 252 वाली भूम पे चलो, 44 को उसका छज्जा बढ़ जाएगा, 252 वाली भूम पे 33 में तो महल आ जाएंगे और 11 को उसमें हमारी बालकनी आती जाएगी। फिर हाँ, एक टोटल भूम और 44 हो जाएगा। हाँ, टोटल सरोज दीदी 44 है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो ये देखो ये छत पड़ी, इस पे हमने एक छत पे 44 कोस की आगे बालकनी बढ़ाई, ठीक है, इतनी बड़ी बालकनी बड़ी, मैं नोटेट करके बताती हूँ। जैसे एक बात समझते हैं, उस चीज को छज्जे का बढ़ने का शोभा समझ जाओगे सब कि कैसे बनेंगे। ये देखो ऐसे छज्जा बड़ा, ठीक है, ये 44 कोस का छज्जा, मानो ये इस फॉर्म पे, अब यहाँ तक तो हमारे महल बन जाएंगे, ठीक है, इस तक ये महल बन गए 33 कोस में, 11 कोस की बालकनी बढ़ ये बालकनी बन आगे गई। बालकनी रह गई। अब नेक्स्ट भूम पे जाओगे तो यहाँ से कितना हुआ, ये छज्जा फिर 44 कोस का बढ़ा, ठीक है, 44 कोस का, फिर हमारा यहाँ से ये पूरे 33 कोस के छज्जे, फिर इस पे महल बनते गए, एक मॉल ज्यादा बन गया ना, फिर 11 कोस का छज्जा, फिर इसके ऊपर एक और ज्यादा बड़ा छज्जा बढ़ता जाएगा, गोलाई में बढ़ते गए, पीछे पीछे महल भी बढ़ते जाते, बालकनी सेम रहती 11 कोस नहीं की। नहीं, ये थम बढ़ते हैं, थम 11 हाँ कोस मम्मी, में बालकनी बढ़ते हैं। लगती है ना हाँ, मम्मी, उसके हाँ, ऊपर थम तो लगते फिर हैं बालकनी। थम लग के फिर जाके बालकनी छज्जे निकलते जाते हैं। हाँ, मैं एक इसकी शोभा भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे होती है, उसकी शोभा को हम देखते हैं। धाम सुषमा में नक्शा बहुत अच्छा है, वो मैं दिखाती हूँ आपको भी, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे छज्जे बड़े हैं। जहां भी आवाज हो बंद करके फिर दोबारा खोल लो, है ना। ये देखो, ये नजर आ रही है, अभी आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज पीछे से कहीं से बंद कर लो। हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है, ये बंद करो। हाँ, ये देखो, ये घेर के आगे बढ़ा छज्जा, पीछे थम, फिर आगे बढ़ा, फिर थम, है ना। 44 कोस का छज्जा हर जगह बढ़ता जाएगा आगे आगे, फिर एक 11 कोस के हमारे जगह पे किनार पे थम लग बालकनी गए बन और जाएगी। बालकनी बन जाएगी। फिर ऊपर चढ़ो, फिर 44 कोस का बढ़ गया आगे छज्जा, फिर 3 मॉल और ऊपर बन गए 11 कोस के। 33 कोस क्या होता है, 11 कोस के 3 मॉल बन गए, बाकी 11 में बालकनी हो गई। हर भूम पे 11 बालकनी आगे बढ़ाते जाओ, पीछे से मॉल भी बढ़ते जाएंगे, घेर के महल कैसे बढ़ेंगे, ये मैं अभी उसमें भी दिखाती हूँ, बंगलों वाली फोटो और क्लियर है। ये देखो, इसमें जैसे देखो ये वाला छज्जा, इसको गौर से समझो। ये देखो सरोज दीदी, मान लो ये 44 कोस का छज्जा, इतना पीछे से महल 11 कोस की, अब यहाँ से भी देखो, आगे बालकनी पीछे मॉल, फिर ऊपर देखो, फिर बालकनी आगे बढ़ गई, पीछे मॉल, ये महल बढ़ते जा रहे हैं। ये पुखराजी ताल के हैं, लेकिन ये नहीं, महल छज्जा ऐसे- बड़ा, छज्जा ज्यादा, वो 44 तो उसका ही डलेगा। हाँ, हर जगह 44 कोस का बड़ा, लेकिन उसके ऊपर 3 मॉल और बन गए, छत के ऊपर छत डलती गई ना। ये देखो, पहले छत इतनी थी, समझो उसको, ठीक है,
अब इसके ऊपर हमने ये इतनी छत थी पहले, ये छोटी, यहाँ से इसका लाकर तो अब पूरी ऊपर वाली तो बड़ी हुई नजर आ रही है। ऊपर तब 44 कोस का छज्जा बालकनी बढ़ाई ना, तो 3 महल बना दिए, 11 कोस का छज्जा आगे, 11 की बालकनी ऊपर कर दी। फिर ऊपर 44 कोस का फिर छज्जा बढ़ाया, फिर 3 महल और ऊपर बढ़ गए, फिर 11 कोस, खाली बालकनी 11-11 की रहेगी, जो घेर के चारों तरफ आती जाएगी। और एक पिक्चर देखते हैं, इसमें और समझ में आ जाएगी। यहाँ से देखो, ये आपको महल बढ़ते हुए मैं दिखाती हूँ। ये बालकनी है, समझ रहे हो? नहीं, इसके मॉल नीचे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो छज्जा हमने ऊपर छत डाली है वो तो 44 कोस की डली ना, हाँ जी, 44 उतनी कोस का जितनी पहले छज्जा बड़ा, छज्जा बढ़ा। हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा बालकनी 11 में बना दी, बाकी 33 में मॉल बना दिया उसके महल ऊपर। बन गया। अच्छा अच्छा। आप इस फोटो छज्जा से 40 देखो कोस। ना, हाँ फोटो से हाँ। समझो, ये 1 मॉल, फिर 2 मॉल, फिर देखो 3 मॉल, फिर 4 मॉल, फिर 5 मॉल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बालकनी एक 11-11 कोस की, ये देखो 11-11 बढ़ती कोस, महल ठीक। बढ़ते गए ऊपर, बढ़ रहे हैं ना। हम्म। ये मान लो छज्जे पे यहाँ छज्जा से गया ना, छज्जे पे छज्जे छज्जा बढ़ता गया महल है भी ना, बढ़ते गए, पीछे से छज्जे मॉल भी ऐसे बढ़ते आगे गए। से आगे बढ़ते गए। तो ऐसे गोलाई में वो चीज बढ़ती जाएगी, पहले छोटा गोला, फिर ऊपर और बड़ा गोला, फिर और बड़ा गोला, ऐसे पूरा चौड़ा होता जाएगा, नीचे से सकड़ा, ऊपर से चौड़ा होता जाएगा पुखराज पहाड़। बस ये छज्जे बढ़ने जब समझ में आ जाए ना पुखराज पहाड़ की, ये देखो इधर से भी ऐसे है, नीचे से कितना सकड़ा है, छज्जे बढ़ते गए, महल भी बढ़ रहे हैं, 1 महल, 2 महल, 3 महल, फिर 4 महल, फिर 5 महल, फिर 6 महल, लेकिन बालकनी हमारी 11-11 कोस की रह रही है। ठीक है, महल बढ़ गए इतने में, महल ऐसे बढ़ बढ़ते जाते हैं, मतलब बालकनी इतनी रही 11 कोस की। 11 कोस की। ठीक है, और करेंगे अगली क्लास में, और समझेंगे। आगे वाली चौपाई लो। पढ़ूं मैं? पढ़ूं? हाँ जी, मैं हाँ जी, बोलूं? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बोलो। एक नकस वर्णन न कर सको, ए अति बड़ो बयान है, ए माहौल पहाड़ अरस के, कहाँ कहे ए जुबान है, कहाँ कहे ए जुबान है। मैं इन माहौलों की एक भी चित्र की सुंदरता का वास्तविक वर्णन नहीं कर सकती। संपूर्ण पुखराज पर्वत की शोभा का कथन करना तो बहुत बड़ी बात है, अर्थात असंभव सा है। ये महल परम धाम के पुखराज पहाड़ के हैं, भला मेरी ये जिव्या इसका क्या वर्णन कर सकती है। बाबा, यद्यपि अक्षरातीत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु धनी के आवेश से श्री जी मोहम्मद जी की आत्मा परम धाम की प्रत्यक्ष देखकर जो कुछ भी कहना चाह रही है, उसे यथार्थ रूप में व्यक्त नहीं कर पा रही, क्योंकि ये शोभा मन वाणी से परे शब्दातीत है। उपरोक्त चौपाई में वर्णन ना कर पाने का यही आशय है। ये इसमें पुखराज पहाड़ का यही कहा गया है, इस महलों के चित्र का इतने वास्तविक वर्णन है, उसका हम वर्णन, संपूर्ण पुखराज पर्वत की शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हम असम होते हुए भी हमने थोड़ा बहुत जो वर्णन किया है वो राज्य महाराज के अंदर शोभा का है। हम राज्य महाराज की आत्मा का उसके अंदर बैठ के ही ये जिव्या उसका वर्णन कर सकती है, और कुछ नहीं। हमें कुछ नहीं समझ में आता कि अक्षरातीत की लीला का वर्णन करना हमारे लिए बहुत असंभव है। ये बात इसमें कहा गई, आप और समझा दीजिए। और हाँ जी, हाँ जी, किरण दीदी, मैं आपको 1 मिनट को होश देती हूँ, मेरा पीछे चला गया, आप ये खोल लो दीदी, किरण दीदी। हाँ जी, नेक्स्ट चौपाई सरोज दीदी, किरण दीदी से ले लो। नहीं, पहले समझा तो दो। हाँ हाँ, किरण दीदी करेंगी, किरण दीदी करेंगी, आप सुनो। मैं तो असंभव बता दिया, वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। किरण दीदी करती है ना, आप सुनो। किरण दीदी का ना नेट नहीं है, मुझे लगता है उनकी फोटो भी नहीं आ रही। आ गई है, आ गए, आ जाओ। नहीं आ रही आवाज? आ रही आ रही। अच्छा ठीक है। हाँ, जरा वर्णन करके सुनाइए किरण बहन। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हमारी जी। जिव्या वर्णन नहीं कर सकती। जब महामती जी की जीभा जो है उनके अंदर आवेश है, वो वर्णन नहीं कर सकते तो हम कहाँ से करेंगे? तो करना आपने
हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत तो बताओ। एक नक्श वर्णन ना कर सकूं, मतलब मोहल्लों में जो चित्रकारी आई है उसमें जो नक्शकारी है, जो चित्रकारी कह सकते हो, उनकी इतनी सौंदर्य है, इतने नग जड़े हुए हैं उसमें, कहते हैं कि उसका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि बयान जो है बहुत अधिक है, तो वर्णन नहीं हो पा रहा। ये माहौल पहाड़ के, ये माहौल के कहाँ के हैं, ये उस परम धाम के माणी, ये पुखराजी पहाड़ के मौलों का वर्णन हो रहा है। तो कह रहे कि मेरी जुबान जो है उसका वर्णन कैसे कर सकती। अब यहाँ पर बात आ रही है कि वर्णन कौन कर रहा है, क्या महामती जी वर्णन कर रहे हैं, इंद्रावती जी कर रहे हैं, मेराज जी कर रहे हैं? वो वर्णन नहीं कर रहे, स्वयं अक्षरातीत वर्णन कर रहे हैं। तो फिर अक्षरातीत वर्णन क्यों नहीं कर पाएंगे, ये बात है, क्योंकि जो वर्णन हो रहा है महामती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत का आवेश विराजमान है, और वो जो वर्णन कर रहे हैं देख करके कर रहे हैं महामती जी, उन्हीं को तो महामती जी कहा गया, और वो वर्णन देख करके कर रहे हैं, और कह रहे पर उसको जुबान से व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी अपना कुछ भी देखिए, यदि राज्य आपको कोई सुख दे रहे हैं, आप सोचिए कि मैं उसका वर्णन करूं, तो ये जुबान उसका वर्णन नहीं कर पाएगी। परम धाम की शोभा का वर्णन करना है, वहां पर ना मन जाता है ना वाणी जाती है, कुछ भी तो वहां नहीं जाती, क्योंकि परम धाम की शोभा शब्दातीत है। तो इस चुपाई में ये भाव जो कहा गया है, पीछे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इसका वर्णन जो बुद्धि ग्रहण करती है, उसका जुबान अगर वर्णन करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। यहाँ यही बात कही है, वो देख रहे हैं, वर्णन हो रहा है, लेकिन शब्दों में अगर उसका वर्णन करना चाहे तो वो बहुत मुश्किल है। इतना वर्णन जो है भव्य वर्णन है, उनका वर्णन बहुत ज्यादा अधिक है, कुछ कम वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा बड़ा बयान, उसका वर्णन बहुत ज्यादा होने के कारण बस मैं संक्षिप्त में कुछ शोभा का वर्णन करके आपको बता रही हूँ, जितनी मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया और जुबान ने उसका वर्णन कर दिया। महामती जी इंद्रावती जी के हाथ हम देख रही, जैसे कि अभी हम वर्णन सुनते हैं, ज्वारदास महाराज जी जो वर्णन करा, उन्होंने परम धाम को देखते थे। रात कहा जाता है कि पूरी पूरी रात, आज भी वहां पर जो कमरा बना है जहां पर सुंदर साथ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, वहां बैठ करके कमरे को बंद कर लेते थे, पूरी पूरी रात उसको देखते थे, उसका फिर वो वर्णन करते थे। पर वर्णन तो शब्दों में आ गया, शब्दों में वर्णन क्या, वो वर्णन शब्दातीत है, शब्दों में नहीं आ सकता, मन और वाणी से वो बिल्कुल परे है। लेकिन फिर भी धामधनी ने उनसे वर्णन कराया ताकि हम सब आत्माओं को सुख मिल सके। करने वाले स्वयं राज्य हैं। इंद्रावती जी की आत्म जो है उसको देख रही है, उसका वर्णन कर रही है। प्रणाम जी। आपके इससे वर्णन ना होने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, तो राज्य ने आपके मुंह से हमें समझा दिया। चलो आशीर्वाद करो। हाँ जी। गुरज हजार बीच चांदनी, सब गुरज बराबर, कई कोट जुबा इन खूबी के की, सिफत न सके कर। चांदनी की किनार पर जो हजार हाथ के महल हैं, उनमें बाहरी तरफ हजार हाथों की संधियों में हजार गुर्जाएं हैं। ये सभी गुर्ज आपस में बराबर माप एवं शोभा के हैं। इनकी सुंदरता की विशेषताओं का वर्णन तो करोड़ों जीवाओं से भी नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुखराज पहाड़ की जो चांदनी है, उसकी किनार पर जो हजार हाथ के महल हैं, जिसमें कि हमारी चांदनी हजार हाथ की है, तो उसमें 4 हार हवेली वाले महल बने हुए हैं। उनमें बाहरी तरफ हजार हाथों की संधि में हजार गुर्जाएं हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ऊपर हजार हाथ की चांदनी पे 5 गुम और ऊंचे हमारे जो महल आए हैं, उनकी अगर हम बाहरी तरफ देखें तो हर हाथ की संधि में
एक एक गुर्ज आया है जो कि गोल गुर्ज है। तो ये उन गुर्जों का वर्णन हो रहा है कि इनकी सुंदरता की विशेषताओं का वर्णन। इनकी सुंदरता तो ऐसी है कि हम इन्हें देख देख कर ही इनके सौंदर्य में डूब जाते हैं। इतने सुंदर ये गुर्ज बने हुए हैं, गोल गुर्ज है और हर हाथ की संधि में आए हैं। और इनकी विशेषताएं ये है कि इसके अंदर त्रिपोलिया जाता है जो कि हमें भीतरी तरफ ले जाता है। और त्रिपोलिया मतलब 2 थंबों की 3 गलियां, जिसके अंदर से हम इसकी भीतरी तरफ चांदनी में पहुंच जाते हैं। और उसमें फिर हमें अष्ट मेहराबी चबूतरे नजर आते हैं, जिनसे उतरकर हम बगीचों में और आकाशीय महल में जा सकते हैं। तो इसकी इतनी विशेषताएं हैं इन गुर्जों की कि इसके अंदर त्रिपोले बने हैं और इसके दाएं बाएं महल बने हैं, जिसमें कि 4 हार हवेलियां हैं। और 4 हार हवेलियां यानी 4 की 4 हारें हवेलियों की बनी है। तो अभी तो इस चौपाई में सिर्फ गुर्जों का वर्णन किया गया है कि 1000 हाथ की चांदनी, उस पे 1000 हाथ के महल, और उसमें हर संधि में, हाथ की संधि में 1000 गुर्ज। ये सुंदर सा जी नाम। पिक्चर। आशिमा, तुम्हारी आवाज बहुत खड़खड़ होती है, कल से चेक करना क्या गड़बड़ है, दूसरे जूम पे बैठ के ना चेक करना, क्योंकि बोलना होता है ना रोज, हाँ थोड़ा जी। सा चेक करना अलग से जूम खोल के ना। ये देखो शाम सुंदर वाले में सा चेक, जी। हाँ जी, उधर हाँ, आवाज उधर शाम खड़खड़ वाले में बहुत। कर ली। हाँ, शाम वाली में कर लेना। ये देखो 1000 हाथ की चांदनी, ये गुर्ज नजर आ रहे हैं, 1000 ही गोल गुर्ज, हर एक हाथ की संधि में गुर्जों का वर्णन चल रहा है। हम चांदनी पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ऊपर चांदनी पे। तो चांदनी की शोभा है ना ये वाली, देखते हैं अभी इस पिक्चर में कि इस चांदनी पर है। और यहाँ पे ये हाथ बना ना, जैसे एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, इनकी संधि में। संधि क्या होती है सुंदर साथ जी? जहाँ मतलब दो 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 हाँ बोलो सरना दीदी। हाँ जी, जहाँ पर दो मतलब मतलब जैसे गुम्मट में जरीब में भी बने हैं, मतलब एक जहाँ 2 जैसे दीवारें एक जुड़ती है ना, तो उसको संधि आता है, बोलते उसके हैं। बीच का जो हिस्सा होता है मतलब है ना संधि। जैसे हमारे मतलब संधि के दरवाजे एक रूम बीच में, जैसे हमारे रूम में जाने का दरवाजा होता है, सुंदर साथ जी ऐसे ही होता है गुम्मट ना। जी देखा है? गुम्मट जी देखा हाँ है? जी, रोज हाँ दीदी जी, हाँ जी, गुम्मट जी हाँ शेयर जी, करो। गुर्ज हाँ जी। दिखाती हूँ मैं। गुम्मट जी आप लगाओ एक पिक्चर, इसको मैं हटा रही हूँ। गुम्मट जी हाँ। बाहर वाली शोभा, आप गुर्ज उसमें पता लगेंगे, हाथ में बीच में गुर्ज। तो गुर्ज के जब अंदर चलेंगे, हाँ जी, हाँ दीवारें मिलती है वहां पर गुर्ज वहां आता है, पर उसको बोलते गुर्ज हैं। आता है, हाँ, मतलब कि जहाँ 2 पूरी दीवारें मिलती है ना, गुम्मट हाँ जी जी, की हाँ जी, शोभा याद करो, वहां गुर्ज बने हुए हैं, वहाँ गुर्ज बने हुए हैं। है ना? गुर्ज बने हुए हम्म, हैं ना वहां पे, वो हम्म, शोभा वो संधि कहलाती है। दो आप ढूंढ के दीवारों के रखो। बीच में जो गुर्ज लगते हैं उसको संधि बोलते हैं। संधि कहते हैं। एक हाथ खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। हम्म तो वहां शेयर पे करो। क्या इससे बना दीदी हुआ जो है? पहले वाली पिक्चर लगाई थी ना आपने, इससे अभी जो पहली लगाते हैं, वाली लगाई थी, अभी उस लगाते पोल जो साफ दिखाई देते। हैं। एक बारी गुम्मट जी देखते हैं, गुम्मट जी का दर्शन करते हैं। बाहर वाली पिक्चर सरोज दीदी, हाँ ये आ ये गई। देखो, हाँ हाँ ये जी, आएगी ना। ये देखो हाँ ये जी, गुर्ज बने हुए हैं बाहर। सरोज दीदी थोड़ा, हाँ थोड़ा जूम कम कर लो, या फिर ऐसे कर लो। अच्छा 2 वाले, हाँ ये ठीक है। ये देखो ये गुर्ज बने हुए हैं हाँ ना, जी, ये ये हाँ गोल जी। गोल। ये गुर्ज एक गुर्ज के जो बीच के जगह होती है, उसके बाद जो अगला आता है तो वो मतलब जो है हाथ अलग की गुर्ज हो जाता है। संधि में हो जाता है। हाँ जी, हाँ की संधि में। तो ये दो गुर्ज है। दीवारों के बीच में जो दो दीवारों के बीच में गुर्ज बने हुए हैं, दो दीवारों के, वो संधि कहलाती ये भी ऐसा ही है, ये देखो। हाँ ये देखो गुर्ज हाँ नजर आ जी, रहे हाँ हैं जी। हमें। तो ऐसे 1000 हाथ की चांदनी है। चांदनी पे हर हाथ की संधि में हमारे को गुर्ज नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब ये गुर्ज के अंदर क्या है? अब मान लो इस गुर्ज के अंदर मैं जा रही हूँ, है ना? बाहर से ये दरवाजे ऊपर करना सरोजी, थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर करो, हाँ। अब इस गुर्ज के बाहर हमें दरवाजे मिलते हैं 3। ठीक है, जैसे मुझे इस गुर्ज से ही अंदर जाना है, तो इस पे 3 दरवाजे बाहर बने हुए हैं। ठीक है, उन 2 साइड दरवाजों पे। से जब मैं, हाँ, और एक इधर, तो मैं दरवाजों से जब अंदर गई तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? 2 थंबों की हार, 3 गलियां, त्रिपोलिया बोल देते हैं उसको। तो उस शोभा का वर्णन आ रहा है।
गुर्ज हजार बीच चांदनी, सब गुर्ज बराबर। कई दो कोट तंबू जुबा, पार 3 गलियां पार करके ऊपर चांदनी है। मैं आ रही हूँ नीचे। हाँ, कई कोट जुबा इन खूबी की सिफत ना कर सके। हाँ बोलो सरोज दीदी, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी कि 2 थंबों की हार इसके अंदर गुर्जों के अंदर है और उससे आगे चांदनी है। नहीं, अभी दिखाती हूँ। और इस पिक्चर को हटाओ आप, शेयर हटा दो। ये देखो, अब इस पिक्चर से समझते हैं हम। अब हम चांदनी पे पहुंच गए। मोटी मोटी शोभा समझनी है, अभी कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं। ये रही हमारी चांदनी, ठीक है। ये गुर्ज नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये गुर्ज नजर आए ना, ये 3 दरवाजे गुर्जों की। दरवाजा खोलो, मिल के अंदर चलो गुर्जों में, ठीक है। अंदर मैं चल रही हूँ तो मुझे 2 थंबों 2 की थंबों हार, 3 3 गलियां, गलियां। यानी ये खुली जगह है ना। 2 थंब बीच में लगे हुए हैं तो गलियां कितनी हो गई? 3 गलियां। 1 गली, 2 गली और 3 गली। हम सब मिलके इन गुर्जों से अंदर चलते हैं। सुंदर ये गुर्ज हमारे, ठीक है। ऐसे ही हजार गुर्ज हैं पूरे घेर के। इसमें और आगे क्या बना? आगे क्या आगे बना हुआ है? हमारे अष्टमेरावी चबूतरे, ठीक है। वो दिखाऊं आपको? अब अष्टमेरावी चबूतरे दिखाती हूँ कि उसकी शोभा। मान लो इस गुर्ज से मैं अंदर गई, जैसे मैंने अभी गुम्मट जी दिखाया, गुम्मट जी के अंदर गई तो अंदर की साइड वहां पे मुझे क्या दिख रहा है। मैं इन गुर्ज से बाहर निकलूंगी तो मुझे क्या दिखता है, वो शोभा को देखते हैं कि अंदर गई तो मुझे क्या दिखा। एक मिनट, ये आ गया एक चबूतरा जिसपे 8 थंब लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो आप दीदी, आप बोलो, आप बोलो, मैं नक्शा दिखाऊंगी। आप बोलो कुसुम दीदी। एक चबूतरा दिखाई देगा जिस पर 8, 4 आगे की साइड पे, 4 पीछे की साइड पे 8 थंब लगे होंगे, जो कि 5 भूमिका तक पूरे गए हैं। 5वीं भूमिका पे जो है एक सुंदर बैठक का निर्माण हो गया वहां पर। ठीक है सरोज दीदी, उधर से मैं आ रही हूँ, अब मैं अंदर आ रही हूँ, ठीक है। उधर से मैं अंदर आई, गुर्ज के अंदर आई तो मुझे बाहर ये दिख रही है शोभा। इसको कहते हैं अष्टमेरावी चबूतरे, ठीक है। अभी हम चांदनी पे हैं। चांदनी हमारी इतनी 5 भौम छठी चांदनी की ये महल है। ऐसे ये घेर के पूरी आई। चबूतरे कैसे होते हैं? ये देखो ऐसे होते हैं। कैसे बने? चौरस। ऐसे। चौरस नहीं कह लो, उसको रेक्टेंगल कहो। सुनीता दीदी समझाओ, आप आयताकार। समझाते हो। सुनीता दीदी आओ आप, ये देखो। नहीं तो है। हाँ है ना, सब खोल सकते हैं धीरे हाँ धीरे। है, नहीं तो खोल सकते हो। चौरस चबूतरे आए हैं। चौरस दीदी नहीं, आप ये अष्टमेरावी कह रही हो ना, तो इस 8 मेहराबे क्या दिखाई दे रहे हैं? देखो 3 आगे मेहराब, 3 आगे 3 पीछे और 1 4 दाएं। थंबों की, एक एक साइड 4 में। थंबों में, 4 ठीक है, थंबों ठीक। में 2 हरे हाँ जी, आएंगी ना, 4 थंबों की 2 हरे आएंगी। तो 4 थंबों में हाँ जी, 3 हाँ जी। मेहराबें बनेगी, 3 पीछे में बनेगी और 2 दो एक एक साइड में। तो ठीक है, अष्टमेरावी हो गया। पीछे वही जो अक्सी जैसे कहते हैं, अक्सी मेहराब हाँ, नहीं, जो यहाँ पीछे तो आएंगी, खुली है, अक्सी यहाँ आएंगी तो ना? खुली है, खुली ये हुई। क्योंकि हम यहाँ अंदर आ रहे खुली हैं है। ना, ये खुली है क्योंकि हम गुर्ज से आ रहे हैं हाँ सीधा। जी, उसमें कोई दीवार तो है नहीं, गुर्ज से ठीक है। चली, मैं चलती आ रही हूँ, चलती आ हाँ रही हूँ, जी। तो मेरे को ये चबूतरा अष्टमेरावी चबूतरा दिखेगा, जिसमें मगर हमारी दीदी हम कह रहे हैं कि 5 बम छठा, मगर तो 6 दिखाई दे रहा है। आप ये देखो, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 3 4 5, 5 ही है, ठीक है। हाँ, 5 भौम छठी चांदनी, लेकिन एक भौम छठी किनार से और ऊपर उठा और उठ देते गई। हैं तो 6 भौम 7वीं चांदनी हो जाता है। किनार की जब छत पे चलेंगे ना, तो कहते एक किनार भौम वाली ऊंची, जगह एक हाँ भौम जी। और भौम उठा ऊंची देते जो हैं दीवार उठी है ना, एक भौम ऊंची दीवार। किनार पे, हम्म। है ना। सरोज दीदी, ये सुनीता दीदी की क्लास जरूर अटेंड करना, ये शोभा समझने के लिए। ये तो शोभा, बहुत पीछे, अभी बहुत आगे है, ये तो हम कोई तो अभी बात नहीं, वो बहुत तो अब जो वर्णन चल पीछे। रहा है, थोड़ी सी शोभा करा दी कि चौपाई क्लियर हो जाए कि गुर्ज के अंदर मैं जा रही हूँ तो मुझे ये शोभा बाहर आके, गुर्ज से चली मैं, मान लो इस चांदनी पे खड़ी हूं। देखो और पिक्चर क्लियर करते हैं और चलते हैं इसकी शोभा को अच्छे से, नहीं, गुर्ज की जैसे शोभा अगर को। 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं
तो ये चबूतरे फिर आगे ऐसे ही बने हुए हैं, खुले ही? ऐसे पूरा खुली जगह, पूरी हाँ दैलान जी। समझ लो, खुली। खुले में? बहुत हाँ, बहुत आओ बड़े जाओ उधर चबूतरे बाहर है। हैं रोज दीदी, बहुत बड़े चबूतरे हैं ये। बरामदे नुमा हम बोल सकते हो आप, बरामदा है उसमें हैं? 4 थंब, एक बरामदे में दोनों तरफ 4-4 थंब लगा वही दो। पहले तो थंबे हैं ही, 2 थंबे वाली गलियां तो है ही हैं, वो 3 गली तो गलियां है ही तो ना, आगे आगे एक चौरस चबूतरा उठा लो, उसपे 4-4 4 थंब क्रोच का लगा है। दो दोनों तरफ, तो उसमें 3 मेहराबे, और एक इस साइड में, उत्तर एक की इस साइड साइड में और में एक हो गई, दक्षिण की साइड में। ऐसे उधर बन गया। एक हाँ जी, अंदर की 8 तरफ 3। बरामदा बना लो ना आप अपने आप। एक जना एट ए टाइम, एक जना एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, चुप फिर है ना मीनू दूसरा। दीदी, सब ऐसे ही समझ हो गए। जाए ना, हाँ इजी जी, समझने के लिए एक बरामदे में ये देखो सरोज जैसे दीदी, एक चौरस मैं चबूतरा उठा लें, यहाँ से अंदर एक गई। मिनट, उसपे एक 4-4 जना बोलो। थंब। एक मिनट चुप रहो, आप बताओ जरा कंटिन्यू। आप बोलो विजय दीदी। कौन, मैं बोलूंगी? हाँ हाँ बोलो। नहीं, अश्वराबी अब के अंदर इधर बुर्ज से अंदर गए, फिर हाँ, एक मिनट हमें हम 2 बता थंब रहे हैं थे। मम्मी, एक मिनट चुप रहो, हाँ, बताते हैं, एक मिनट बस बोलना नहीं। अब बोलो विजय हम दीदी। गुरुज से जैसे अंदर आ रहे हैं तो हमें जो है 2 थंबों की हार और 3 गलियां मिलेंगी। इससे हम बाहर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो है अष्टमेराबी चबूतरों की शोभा आएगी। वो अष्टमेराबी कैसे होंगे? अंदर आकर के एक जैसे चौरस चबूतरा हम उठा लेंगे, उस पे हमारे 4 थंब लग जाएंगे, 4 पूर्व में और 4 पश्चिम में। इसमें हमारी 3-3 मेहराबें हो जाएंगी, तो ये हो गई 6 मेहराबें। और उत्तर और दक्षिण में भी 2-2 थंब आ जाएंगे, उसमें हमारी 1 मेहराब हो जाएगी, तो ये हमारे 8 मेहराबें हो जाती हैं। तो इसलिए इसको अष्ट मेहराबी चबूतरा कहते हैं। सुंदर सा जी, नए नक्शों की किताबें सबने ली हैं, गौर से खोलकर आज देखना। हमें आराम मिली नहीं से अभी। हमें तो मिली नहीं, हमने बांट दी दीदी सबको ये अपन। देखिए, दीदी ये मीनू, देखिए, वैसे मीनू जी ठीक बोला या नहीं, थोड़ा कुछ है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है विजय दीदी, एकदम ठीक है। प्रणाम नहीं जी ये दीदी। चबूतरे हैं, ये चबूतरे हैं जो येलो वाले हैं, ये हैं या ये फिरोजी वाले हैं चबूतरे? हाँ, एक मिनट सब शांत रहना, मैं बोलती ब्लू हूँ। वाले, एक ब्लू जना, वाले। ठीक है, ब्लू वाले तो ये येलो वाला अष्टमेरा, क्या है? वो अंदर की चीज चौखुटा है, गुर्ज। वो अंदर है। अच्छा। सरोज दीदी देखो, हम्म, हमने पहले बाहर से शोभा देखो कि दिखता क्या है, हमने किसके अंदर जाना है। ये देखो, गुर्जों में। ये देखो, अभी देखो, ये बाहर की, ये 5 भौम छठी चांदनी की, ये आप इस छत पे यहाँ पे हो, ये है 5 भौम छठी चांदनी के महल, ठीक है। ये कितनी है? 400 कोस की ये जगह है, चौड़ी। चौड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 कोस, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? 5 भौम छठी 5 चांदनी। अब ठीक है, 400 कोस की चौड़ी है तो उसके अंदर क्या होगा? ठीक है, पहले तो हमारे हांस हांस की संधि में 1000 गोल गुर्ज है, बाकी की जगह में क्या हुआ? हवेलियां आ गई, यानी कि और महल है बीच वाली जगह, ये समझो, ये गुर्ज और इधर हवेलियां, 5 भौम छठी चांदनी की हवेलियां बीच बीच में, मतलब यहाँ पे कमरे भी तो बने होंगे ना, एक बीच में गुर्ज है तो आसपास हमारी हवेलियां, कमरे हैं, 16 हवेलियां, 4 की 4 हारें, 16 हवेलियां एक हांस में, समझ रहे हो? अब इसकी पिक्चर ऐसे देखते हैं नक्शे से, अभी ऊंचाई से देखी ना हमने, ये 5 भौम छठी चांदनी, अब नक्शे से देखो कि कैसी दिखती है वो। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये 50 कोस में है, ये गुर्ज जो है इधर से 25, इधर से 25, तो ये हाँ, वो अभी 50। गिनती नहीं कर रही मैं ना, थोड़ी सी गिनती यहाँ पे कर नहीं रही, क्योंकि हाँ, गिनती के थोड़ी मतलब से शोभा नहीं, करा रही वो हूँ। बहुत बड़ा है, ये जो त्रिपुलिया बहुत बड़ा है। और जो येलो येलो दिख रहा है ना, वो हमारे हवेलियों है ना, तो हवेलियों के दोनों तरफ जो चबूतरे आए हैं ना, वही चबूतरे दिख रहे हैं, जो गुर्ज में दिख रहे हैं ना, येलो येलो कलर का वो चबूतरे हैं। जैसे हर दरवाजे के सामने 2 चबूतरे आते हैं, तो वही गुर्ज में वही दिख रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, धीरे धीरे इनको मतलब क्लियर नहीं है ना कि वो बिल्डिंग खड़ी हुई कैसे दिख रही है। अब नक्शों में ये देखो, ये गुर्ज है ना, इनको खड़ा देखो, ये गुर्ज है, गुर्ज से अंदर जा रही हूँ तो ये शोभा, बाकी की जगह में हमारी हवेलियां आई हैं, है ना, 4 की 4 हारे देखो। अच्छा, आपको तो ये शोभा दिख रही हवेलियों है? के बाहर है चबूतरे, है ना?
हाँ हवेलियों अंदर ही हाँ है अब ठीक है, गुर्ज अब के ठीक है, अंदर ही, समझ रहे है हो, गुर्ज के अंदर। हाँ है अब ना। समझ में, ये गुर्ज से मैं हवेलियां नहीं ना चली, थी, ये हाँ हवेलियां नहीं ना पता लग रही थी, तब लग रहा था गुर्ज बने कहाँ हुए हैं। हाँ, आपको पहले मैंने ऊंची पिक्चर दिखाई, सीधी खड़ी वाली, ठीक है, उस खड़ी वाले गुर्ज में से अंदर चलो। अभी सिर्फ मोटी पिक्चर, कोई गिनती नहीं, गिनती अभी अपन को चटनी बहुत सीखेंगे अभी हम, एक एक चीज। अभी शोभा खाली दिल में बस जाए, उस शोभा को समझना है कि 1000 हांस के महल कौन से होते हैं, यही वाली 1000 गुर्ज, और बीच बीच में हवेलियां, बस कितनी भी होए हमें उससे कोई अभी मतलब नहीं। अभी सिर्फ हम परिक्रमा पढ़ रहे हैं, तो शोभा समझनी है, लीला समझनी है, शोभा समझनी है। अब ठीक है, गुर्ज से दीदी अंदर ये चले। बाहर से, दीदी ये बाहर से ये कवर ऊन है ना, ये सीढ़ी चाहिए ना ऊपर, आपकी आवाज ये बाहर कटती है। है, दीदी आवाज कटती है, नहीं आ रही? नहीं कट आवाज रही है? कट रही है। कटती है बीच बीच में। मैं पूरा बोलती हूँ, जहां भी नहीं समझ आएगा बताना। गुर्ज आ गए यहाँ पे, ठीक है, गुर्ज के बीच बीच में हवेलियां आ गई, गिनती नहीं अभी देखनी, बीच बीच में हवेलियां। अब हवेलियां कैसी, 16 हवेलियां अंदर है, फिर हवेलियों के चारों दिशाओं में हमारे ये 4 दरवाजे और चबूतरे भी हैं। तो 2 चबूतरे गुर्ज के अंदर आ गए, बाकी ये बाहर आ गए। गुर्ज के अंदर ही है ना, गुर्ज के अंदर चल रही हूँ तो ये येलो येलो वाले चबूतरे दिख रहे हैं, ये इस हवेली के चबूतरा और दरवाजा, ये इस हवेलियों का चबूतरा और दरवाजा, वो है ना ना। तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, वो क्या मतलब पहले बता रहे थे कि वो फिरोजी वाले चबूतरे हैं, ये फिरोजी वाले अष्टमेराबी हैं, ये दूसरे ये हैं, अष्टमेरा, ये ये दूसरे वाले हैं। अष्टमेराबी। ये तो अच्छा। हमारी हवेलियों की 4 दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और चबूतरे हैं। आप अपने आप को खड़ी पिक्चर में देखो, ऐसे ऐसे नक्शा नहीं समझ आता तो खड़ी पिक्चर देखो कि कैसे हमें, ये देखो, इसी पिक्चर को दोबारा देखो। ये 16 हवेलियां आ गई। हाँ जी, जैसे मैं इस गुर्ज के अंदर गई, ये गुर्ज है, अंदर जा रही हूँ, और ये हवेलियां हैं, हवेलियों के बाहर भी दरवाजे होंगे ना, बड़े दरवाजे, और इस हवेली के 4 दरवाजे हैं, एक तो पीछे बाहर खुल रहा है, और इधर अंदर भी तो खुलेगा ना गुर्ज के अंदर, एक इधर खुल रहा है, एक उधर वाले गुर्ज में खुलेगा, क्योंकि गुर्ज के अंदर वाली जगह आ रही है। तो गुर्ज के अंदर चल रहे हैं, फिर हम बाहर निकल रहे हैं, यानी कि सेंटर वाली जगह में आ रहे हैं। तो यहाँ गुर्ज से जा रहे हैं तो अष्टमेराबी चबूतरे मिल रहे हैं हमें, बाहर की साइड, गार्डन के सामने, जो गार्डन हमारा के सामने। गार्डन है ना, ये गार्डन के सामने हमें अष्टमेराबी चबूतरे, जो की शोभा हमें ऐसी दिखेगी, ये वाली, अभी रुको और दिखाती हूँ, ऐसी दिखेगी। गुर्ज से मैं अंदर आ गई तो मुझे ये बगीचे नजर आ रहे हैं, है ना, ये गुर्ज, और ये हवेलियों के चबूतरे, बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं। और समझाएंगे जब चर्चनी शुरू होगी, और अच्छे से अभी सुनीता दीदी और क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी गुर्जों की शोभा 1000 के बीच, हमें चौपाई पढ़ने का मजा तो आए ना, थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। ये अष्टमराबी में हम क्या कर सकते हैं, बैठने की जगह है? हाँ जी मम्मी, यहाँ बैठो, यहाँ बैठे हम, और सामने क्या देखेंगे हम, बगीचे, दूर दूर पेड़, के नजारे पौधे, और क्या बगीचों की दिखेगा शोभा, हमें? और क्या दिखेगा? आकाशीय महल, आकाशी महल मीनू, दिखेगा। हाँ जी, मीनू, इसी को चौखुटे गुर्ज कहेंगे हम, अंदर जो आके, नहीं, तो हाँ, इसको ये क्लियर करो मुझे। पहले जो आप चारों ये दिशाओं में, क्वेश्चन जो कर रहे हैं सब सुंदर साथ की, अष्टमेराबी चबूतरे में हम गए तो हमें क्या नजर आ रहा है, पहले उसमें डूबो कि हमें बगीचे नजर आ रहे हैं, और क्या नजर आ रहा है, काशी महल, आकाशी महल, नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नहरें, चेहरे बच्चे फव्वारे निकलते हुए, और 1000 हाथी दिखाई दे रहे हैं, 1000 रंग के फव्वारे, 1000 रंग के फव्वारे उछलते हुए, और उनसे निकलता हुआ जल ऊपर तक जाता। या इन बगीचों में राज्य के साथ लीला करिए। अब इन क्या बगीचों चबूतरे में बाला पूछ रही है, चौखुटे गुर्ज हाँ, किनको कहते ये हैं? जो ब्लू ब्लू नक्शे में दिख रहे हैं, देखो आप, ये अष्टमेराबी हाँ, चबूतरे, ये अष्टमेराबी चबूतरे। अच्छा, अष्टमेराबी, आप बाला समझो उसको, क्यों अष्टमेराबी है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे थंब कितने हैं बीच में, 2 थंब है ना, 2 थंब 3 गलियां, हाँ। है ना, तो एक थंब यहाँ भी तो लगा होगा हाँ, किनार पे,
तो कितने थंब हो हाँ। गए? एक थंब, दो थंब, 2 3 तीन 3 थंब। हो गए, 3 6 हो गए, चार 2 साइड हो ठीक गए। है। 4 मैं इसलिए 4 थंब। कंफ्यूज हो रही थी, जो हवेलियों के 2 चबूतरे बाहर दिख रहे हैं ना, अब क्लियर हो गया। ठीक है। ये चौखुटे गुर्ज होते हाँ हाँ। ठीक है। ये चौखुटे गुर्ज हैं। ये ऊपर ऊपर तक तक दिखाई जाते हैं दे। गुर्जनुमा चौखुटे। अब वो गुर्जनुमा कैसे दिखते हैं उसकी पिक्चर भी देखो कि वो ये कैसे दिखते चौखुटे हैं। गुर्जों को ही तो 2-2 हजार बोला गया ना, 2,000 बाहर की हाँ साइड, 2,000 भीतर की तरफ। ये रे वाला, ये वाले हाँ चौखुटे गुर्ज, ये ठीक। हवेली के बाहर। ठीक है, बाहर ये अष्टमराबी चबूतरे, चबूतरे। ये वाले गोल गुर्ज। गोल फिर गुर्ज इनके हमारे। ऊपर जाके वही गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका बनेगी ना। हाँ गोल इसके गुर्ज ऊपर। हजार है, हाँ नहीं जी, गोल गुर्ज हजार है। हाँ जी। हाँ जी। हर हांस में है ना, अब हर हांस में है, तो हाँ, 1000 हांस वो है तो 1000 गुर्ज होंगे। गुर्ज। और ये हो गए दूसरे 2000 चौरस कितने हुए? 2-2 है चौरस, ना? चौरस। 2000 हाँ, 2000 2000 क्योंकि 2000। हवेली के बाहर 2-2 होते हैं ना चबूतरे, तो 2000 हो जाते हैं। चबूतरे। मीनू जी हम्म। जैसे ये गोल गुर्ज तो 1000 हैं, और इसमें चौखुटे गुर्ज जो है वो कितने आएंगे फिर? 2000 बाहर को 2000 अंदर 2,000 को। बाहर तरफ, 2000 2000 बाहर, अंदर की 2000 तरफ, अंदर। 2000 बाहर की तरफ, 2000 अंदर की तरफ। और अब इस इनके पिक्चर ऊपर को जाकर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका बनेगा। उतना ही क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैसे। ये देखो, ये हवेली है ना, 2 बाहर 2 अंदर, 2000 बाहर 2000 अंदर, 2000 अंदर। टोटल अंदर कितने हुए? 4000। 4000। ठीक है, ठीक है। क्यों? और गुर्ज कितने हैं? ये देखो 1 2 ऐसे 1000 1000 कर लो। अच्छा चौखुटे गुर्ज 2-2 होते हैं हवेली के वो बाहर, तो डबल ये हो। 2000 हो जाते हैं, डबल हो गए। 2000 बाहर है। हवेलियों को पार करते जाओ, 400 कोस की दूरी, सब 16 हवेलियों के दर्शन करके फिर गार्डन की तरफ निकलोगे तो इधर भी चौखुटे गुर्ज नजर आएंगे। तो अष्टमेराबी भी ये 1000 होंगे ना, वो अष्टमेराबी भी 1000 1000। होंगे। जी। हाँ, क्योंकि गुर्ज एक है, गुर्ज से निकलेंगे तो अष्टमेराबी, तो 1000 अच्छा, अष्टमेराबी। हवेली के आगे 2 चौखुटे गुर्ज हैं। क्योंकि दरवाजा होता है ना बाहर, दरवाजे दरवाजे के बाहर, जैसे रंग महल, दाएं याद करो रंग चौरस महल हवेली, की। किसी भी चौरस हवेली में देख लेना, बाहर 2 ही तो होते हैं। अब रंग रंग महल को महल में याद भी, करो हाँ। दीक्षा दीदी, एक रंग महल हाँ को जी। याद करते हैं, चौरस हवेली के बाद याद करो रसोई की हवेली, नहीं, चौरस उस 4 चौरस हवेलियां पार चबूतरा करो। कहते हैं, इसको चौखुटा क्यों कहते हैं? दिखाते हैं, इसका रीजन बताते हैं। है वो चौखुटे चौखुटा गुर्ज गुर्ज हो क्यों कहते हैं? ये गुर्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शोभा ऊपर तक जा रही है, गुर्जनुमा। अच्छा। चौखुटे गुर्ज, गुर्ज बन गए। ये गोल गुर्ज जो अलग होते हैं, गोल शेप वो लिए हुए, चबूतरे हैं, वो ये चबूतरे हैं चौखुटे। जो हाँ, रंग महल के ये बाहर ये हैं, वो चौरस चबूतरे शेप हैं। में आ गए ना, शेप में आ गए, तो इसलिए को चौरस गुर्ज दिया, चौकटे। चौखुटे गुर्ज कह दिया इसको, गुर्ज है ना हाँ ये। जी, हाँ जी, हाँ जी। जो चीज ऊपर जा रही है ना सरोज दीदी, वो गुर्ज बन गई ना, वो ऊपर गुर्ज बन तक जा जाते हैं। हाँ, शेप दीदी कैसे दीदी शेप भी दीदी ये वो तीनों दिशाओं गोल से में, खुले हैं। गोलाई में ये चौकोर है। शेप में भी अंतर है ना दोनों गुर्जों में। वो गोल शेप है उनकी, और इनकी चौकोर शेप है। बिल्कुल। हाँ ये जी, भी एक तो है ना। क्वेश्चन क्या आया उनका? 1 मिनट नीलम दीदी, क्या दीदी कह रहे हो आप? दीदी ये तीनों साइड से खुले हैं। म्यूट कर दो। दूसरी बात करनी है तो पहले अपना म्यूट करो, नहीं तो कोई और बात नहीं करनी। हाँ जी बोलो, तीनों साइड खुली? ये वाली दीदी ये साइड तीनों साइड खुले होंगे। 1 2 3 साइड खुले, बाकी उधर तो हमारी हवेली है, चौथी साइड तो हवेली का दरवाजा होएगा, उधर हवेली होंगी। 3 साइड ये खुले है ना, ऊपर तक खुले ही दिखाई देंगे। ऊपर ये खुले, ऊपर तक खुले ही दिखाई देंगे। ये खुले, सुंदर खुली शोभा ऐसी। मैं इसकी ना अभी वीडियो दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, उसमें वीडियो में बहुत सुंदर लगता है, अभी चलाती हूँ। इसमें बैठक भी होगी? हाँ जी, हाँ, तो तभी तो बैठक खुले नजर ही खुले आ रही है वो तो। खुले ये इसीलिए देखो, रखे हैं, यहाँ पर आकर विराजिए पिया जी के साथ। हाँ जी, और ठंडी ये ठंडी शोभा हवा देखिए, अभी देखो वीडियो चला रही है, आकाशी महल देखिए सामने से। आवाज आवाज करो, ये ओम देखो। की ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भोंपा का क्या बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे,
5 भौम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भौम के और मोहलात आए हैं। 11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये हुए हैं। प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं चबूतरे अति सुंदर हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल गुर्ज अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। भीतरी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर थोड़ी खड़ी पिक्चर देख लेना तो उससे थोड़ा और क्लियर होता है कि खड़ी शोभा, ऐसे कि हम कैसे अंदर जा रहे हैं गुर्जों से, तो हमें क्या नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ। एक चौपाई लेते हैं। भाभी इनको नीचे चौरस चबूतरा बोला हुआ है ना, और एक भूम जब वो ऊपर चले जाते हैं 5 भूम तक, तो दूसरी भूम से फिर इनको चौखुटे गुर्ज कहते हैं ना। गुर्ज कह देते हैं, हाँ। बाहर मतलब चौरस चबूतरा, पहले वाला जैसे चबूतरा कह दिया, फिर आगे उनको गुर्ज कह देते हैं। हाँ, वो अभी तो थोड़ा सा इसीलिए वीडियो इतना में क्लियर, चौरस चबूतरे बोल रहे हैं ना। चौरस चबूतरे बोल दिया कि बाहर चबूतरे हैं। वो अभी सब मिलके ऐसे बैठे ना, कईयों ने पुखराज पाठ समझा नहीं है, तो इतना मतलब गहराई से नहीं बता रही हूँ कि हाँ ठीक है, सब गुर्ज की तरह जा रहे हैं ना, इजी वे में, कि पिक्चर थोड़ी चौपाई क्लियर हो जाए उस शोभा से। हाँ चंद्रिका बहन, आप एक चौपाई ले लो। अच्छा, वो सुरता लगे हैं। आप बोलो कृष्णा, कृष्णा दीदी आप लो, आज बड़े दिनों बाद आए हो कृष्णा दीदी। नाम ची नाम ची। तले 4 गुर्ज बिलंद हैं, धम थम होत त्यों कर, चारों भूम से छत लग आए पहुंचे ऊपर। तले 4 गुर्ज बिलंद हैं, ये 1000 हास के चबूतरे की चारों दिशाओं के चारों पेड़ रूपी गुर्ज बहुत बड़े खंभों के स्वरूप में आए हैं। ये चारों पेड़ ऊपर 251वीं भूमिका से जाकर लगे हैं। द्रष्टव्य, यहाँ मध्य के 5वें पेड़ का वर्णन नहीं किया गया है। भावार्थ, चारों पेड़ महल प्रथम भूमिका से 5वीं भूमि तक सीधे गए हैं और छठी भूमिका से चारों तरफ छज्जे बढ़ते जाते हैं और 250 भूमिका तक चारों पेड़ अलग अलग गए हैं और 250वीं भूमिका की छत 251वीं भूमिका में से चारों तरफ छज्जे इस प्रकार निकले हैं कि चारों पेड़ आपस में मिल गए हैं। अर्थात प्रथम भूमिका से 250वीं भूमिका की छत तक चारों पेड़ अलग अलग गए हैं। ये नीचे का है ना, जहां से शुरुआत हुई थी 5 पेड़ों का वर्णन। हाँ करो वर्णन। ये नीचे आ गया अब एकदम ना, जैसे पहले ऊपर थे अभी हम सब, अब नीचे का उन्होंने बताया जो 4 चौरस 1000 का है चबूतरा, उसके ऊपर जो 5 पेड़ आए हैं। मतलब उन्होंने बीच वाले का पेड़ का नहीं वर्णन करा, 4 आसपास के पेड़ों का वर्णन करा और उसके बाद उन्होंने जो आगे फिर बढ़ने शुरू हो गए छठी भूम से, उनका वर्णन करा सारा 251 तक गए। इनका कहने का मतलब ये है कि बिलंद है 4 गुरज। कोई और सुंदर सा इस चुप्पी को और अच्छे से दिल कर रहा होगा किसी का। आगे बोलो। इसके आगे वाली के साथ जुड़ा हुआ है उसमें। हाँ कोई बात नहीं, पहले ये चुप्पी हाँ। क्लियर करो और कोई सुंदर सा कि कैसे शोभा भाभी मैं किसका दिल है। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। हाँ जैसे जो सुंदर साथ जी, हमारे जो 4 थंब हैं वो जो 5 भूम ऊपर गए हैं, उसके बाद छठी चांदनी से छज्जे बड़े हैं, 5 थंब है, मध्य का पेड़ भी है। तो पहले तो हम उनको पेड़ पेड़ बोलते हैं, जैसे तरट्टी से जब निकले तो हमने उनको पेड़ बोल दिया कि वो 5 पेड़ हैं, क्योंकि वो हमारा एक पुखराज का सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद उनको थंब भी वो गुर्ज कह दिया महाराज जी ने कि वो गुर्ज के समान लगते हैं क्योंकि वो बहुत चौड़े हैं, और फिर उन्हें थंब की शोभा दे दी कि अब वो थंब की तरह नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत 5 भूम तक लंबे और सीधे गए हैं।
तो उन्हें पहले पेड़ बोला, फिर उन्हें गुर्ज बोला, और अब उनको थंबों की समान कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। कल जरूर चेक करना आशिमा, तुमसे बोलवाना होता है, हमें आवाज क्लियर नहीं आती तो ठीक है। तले 4 गुरज बिलंद हैं। अब ये गुर्ज क्यों कह दिया? चौपाई अब जब भी पढ़ेंगे तो हमें याद आएगी इस चीज की कि 4 गुरज बिलंद हैं। इनको गुर्ज कह दिया कि ये आधार स्तंभ ऊपर तक, ये बिलंद गुर्ज हमारे बड़े इसी के ऊपर बिल्कुल पहाड़ का जैसे होता है ना पूरा, क्योंकि नीचे से आ रहे हैं ना, तरहटी से हमारा ये पुखराज पहाड़ पूरा सेट होएगा ना ऊपर। कैसे तरहटी से इतने बड़े पेड़ ऊपर आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये 1000 हाथ की कैसे चांदनी ऊपर बननी है, कैसे यहाँ से छज्जे बढ़ते नींव हो जाएंगे। गई ना ये नींव, पुखराज हाँ पहाड़ की नींव नींव कह हो लो, गई ना। हाँ नींव कह 5 लो, पिलर हो गए ना, पिलर 5 नींव हो पिलर हो गई, गए जैसे ना। पहले नींव डलती है ऊपर फिर बनना शुरू होता है ना। हाँ ये है। चारों भौम से छात लग, चारों भौम से छात लग, चारों पेड़ ऊपर फिर छत बन गई। 250 भौम पे एक छत लग गई ना, आए पहुंचे ऊपर, फिर भी बीच में से उसकी नींव तो ऊपर तक चली रही है ना, फिर वो बढ़ते जाते हैं छज्जे, 1000 भौम तक ऊपर आ जाते हैं। जो एक मोहर यहाँ की 4 भाषा में हम बीम बोलते हैं, बीम डाली, इसी तरह हाँ। मतलब बेसमेंट हो गया ना नीचे, भाई 5 आधार पेड़ों के स्तंभ ऊपर ही बोल जो है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। मीनू जी, ये सबसे बड़ी भूलबनी है, जिसमें भागते रहो पता ही नहीं लगना कौन कहाँ छुपा कौन कहाँ नहीं छुपा। इतनी मतलब की बिल्डिंग है इसके अंदर, मंदिर है कितनी, Yes. मतलब बहुत बड़ी भूलबनी है, इसके जैसी कोई है नहीं भूलबनी। मतलब अंदर ही अंदर, चारों तरफ ही कमरे 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 कमरे, भागते रहो बस, कितना पता ही मजा नहीं आता है। चलना। अब सबको समझ आ गई, सब अपना अपना अनुभव बताओ कि कैसा लगता है एक एक करके। अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ। हम सुंदर साथ को जब पुखराज पहाड़ नहीं पता था, है ना दीक्षा दीदी, अब आप बोलो एक एक करके 5-10 मिनट हम यही बात कि आपको पुखराज पहाड़ पहले नहीं पता था तो कैसा लगता था आपको कि क्या पुखराज पहाड़ है, और अब समझ में आ गया है तो अब कैसा लगता है? अब तो इतना समझ आ गया ना कि नीचे तरहटी से भी समझ आ गया, और जो 5 पेड़ है वो भी समझ आ गए। वरना हम तो देखते थे ना पहले, तो ऐसा लगता था कि कैसे बनी होगी बिल्डिंग, क्या होगा कैसे, पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था। अब आनंद इतना आता है कि जैसे चांदनी पे भी आ गए। और सबसे पहले तो नीचे से पेड़ उठे, जैसे 250 तक तो सीधे गए वो, और उसके ऊपर 750 तक जो है बढ़े हैं वो, उसके ऊपर लंबे लंबे पार्ट पड़े, सारा मिलान हो गया, सब कुछ समझ आ गया। फिर ऊपर जाके ये गोल चांदनी का वो हो गया, ठीक है। आप अपने वो उसमें अनुभव मैं बताओ कि हमें कैसी खुशी महसूस होती है कि पहले पुखराज खुशी पहाड़ मुझे तो परिक्रमा ऐसी होती पढ़ते है, थे। सुनो, जैसे बड़े दरवाजे हैं ना, चारों तरफ बड़े दरवाजे हैं, और मन करता है कि बस इन दरवाजों में से घुसो, भागे चले जाओ, दौड़े चले जाओ। 50 कोस थोड़ा नहीं होता ना, बड़ी खुशी होती है अंदर जाओ। ऐसी गुर्जों का है कि गुर्जों में से चलो तुम, है 50-50 उसके गुर्जे, 25 इधर से 25, काफी बड़े गुर्जे, और सारे साथ सुंदर साथ मिल करके ना, और अंदर गुर्ज में से जाओ और बैठ जाओ सारी रूम में जा करके, अष्टमेरा भी चबूतरे, और वहां बैठ के, और क्या नजारा सामने का, सारे बगीचे कितने सुंदर सुंदर, और राज जी के साथ बैठ करके वहां आनंद लो, सारा नजारा देखो सामने का। ज्योति दीदी बैठ आप भी बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमको तो मतलब ऐसा लगता था कि समझ में आएगा ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि आप राज्य की कृपा से और आप लोगों ने जो क्लास किया, मतलब ऐसा लगता है कि एक एक चीज दिल में बस गया है। आंख बंद करो तो लगता है कितना विशाल है, उसको विशालता ही सोच के मतलब इतना अंदर में एकदम सिगरन खुशी एकदम अलग लगता है कि क्या मुझसे उसका वर्णन नहीं होता। ये तो रूह ही जानती है दीदी, राज्य जो सुख देते हैं वो तो वही जानती है। आप लोगों का बहुत बहुत चरणों में प्रणाम दीदी, आप सबका लोगों की राज्य वजह का, से मिला सिर्फ है। राज्य का लाड कि हमें राज्य महाराज ने चाहे एक बूंद ही समझाइए, अभी ये बहुत विशाल है। और भी देखो सोनू अच्छे से और भी करा रही है, और अंदर घुसते चले जा रहे हैं हम और अच्छे से, लेकिन एक शोभा तो बस गई ना, पुखराज पहाड़ ऐसा है
है ना दीपिका बोलो। अब ऐसा लगता है, अब ऐसा लगता है हमारे राज्य ने हमारे लिए कितने महल बना दिए। किसी महल में घुसो, फिर ऊपर चले जाओ, फिर और ऊपर चले जाओ, फिर चांदनी में बगीचों में बैठो, राज्य के साथ लीला करो, सब रूहें चबूतरों में घुसो या अष्टमेरावी चबूतरों में बैठो, कहीं भी जाओ, इतने महल इतने महल। यहाँ तो एक छोटी सी झोपड़ी बनी जाती है तो उसमें खुश हो जाते हैं, तो वहां तो इतने महल हैं, अपरंपार राज्य और ने वो भी सोने के, जवेरों के, नगों के, कितनी सुंदर हमारे घर। और सारी सुख सुविधा भी है, अभी सारी तो सुख दीदी वो सुविधा भी है। हाँ शब्द दीपिका बोलने बोलेगी, में अब दीपिका बोलेगी। हाँ जी बोलो। अभी तो ये शब्द बोलने में इतने प्यारे लगते हैं। पहले तो लगता था पुखराज पहाड़ बहुत टफ है, कभी समझ नहीं पाऊंगी, और अब आप जैसे अरे जैसे ऐसे ही शोभा लग रहा है। समझाते हो ऐसे लगता है कि हर शोभा मालूम है हमें तो, और इतनी आनंद आता है, रूह को इतना आनंद आता है कि काम करते करते भी कभी कभी एहसास होता है, कभी तो चांदनी पर घूम रहे हैं, कभी वो गुर्जों की शोभा देख रहे हैं, कभी वो बगीचों में, और तरहटी की शोभा तो इतनी प्यारी लगती है कि बिना सोचे समझे ही वो शोभा सामने आ जाती है। और पहले तो यही लगता था कि कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मीनू दीदी सच में क्या लाड किया राज्य ने हमारे साथ, बहुत बिल्कुल। धनी का लाड ही लाड धनी है का बस। पल पल धनी का शुक्राना, पल 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे धनी का। हाँ पहले जी तो ऐसे आवाज ही लगता था ना, कोई पहाड़ है उसके अंदर पहाड़ है कमरे बस। बने हुए हैं अंदर। हाँ, अब नहीं, तो हमें तो इतना दीदी आज ना जैसे आज ने आपने वो पिक्चर में समझाया ना, तो बिल्कुल ऐसे आय लगा, आय राजी ने बिल्कुल अंदर बैठा दिया हमें। अब जो पहले दीदी ने ना चार चौरस हवेलियों की चार हारे आई हैं, अब समझ ही नहीं आता था। आपने अब जब पूरा वो दिखाया, इधर चबूतरे हैं इधर चार हारे हैं, तो बिल्कुल आय राजी ने बिल्कुल अंदर बिठा दिया आपकी मेहर से। मेरे पिया के बहुत लाड लाड दिया से, आज पिया आज ही के समझ में लाड आया से। मुझे भी। वो आ जाएगी धीरे धीरे, हम उसी बहुत प्रेम प्यार से से जब समझाया समझेंगे आज, ना बहुत तो अच्छा लगा। आएगी, राज्य कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे। वाणी के साथ और बहुत मैं अच्छा तो यही लगा। सोचती थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मीनू बिल्कुल भी दीदी यही हम लगता लोगों था को कि मैं कुछ कुछ नहीं नहीं आता था। करूंगी। धीरे धीरे आप दे रहे हैं। मीनू दीदी हमें कुछ नहीं आता था, जीरो थे, जीरो। और जीरो कहाँ अब से हीरो कहाँ बन गए, आपने पहुंच। अब आप हीरो बन गए, राज्य की हीरोइन बन गए। है ना? सच्ची में एकदम जीरो थे, और आपने राज्य की एक नहीं, कितनी रूहों को आपने जागृत किया है, कितनी अरे रूहों के मैंने दिल में ये सब शोभा समाई है, इतनी रूहों के दिल में। जो जिस दिल से पूछो वही कहता है मीनू दीदी, मीनू दीदी, मीनू दीदी। मतलब नहीं, कितना मुझे आपने अपना गुण मेरे सूट राज्य का काटा है। सुनना है, सिर्फ गुण कहते आपने मेरे पियो जी, और कुछ नहीं। आपने कितना अपना तो सवा सिर सूत काता ही काता है, और दूसरों का भी तकला भी चढ़ाया है, सबको पूनी भी सिखाई है, सब कुछ आपने किया है दीदी, नहीं, ये तो मैं सब ये कुछ राज्य आपने करते हैं किया। ना। बाहर बस आ मेरे गई मीनू दीदी, आई बाहर आ गई हम लोग। अब वो चिरंतन बोलो एक जना, सिर्फ गुण मेरे पिया के गाए और कुछ नहीं। रोज किरण दीदी बोलेंगे आज किरण दीदी बोलेंगी। किरण दीदी ये दो लाइनें सबको म्यूट करती हूँ। किरण दीदी चिरंतन की 2 लाइनें बोलेंगी, सब म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी 1 मिनट सुदेश आंटी, आपको भी करती हूँ अनम्यूट, 1 मिनट। हाँ जी आप बोलो सुदेश दीदी, आप बोलो। हाँ, मैं के जब प्रणाम जी, मैं जब विजय भाई साहब वो सिखाते थे ना मंदिर में, तो लगता था ये कैसी बिल्डिंग सी है, समझ ही नहीं आता था। जो ये पुखरा पहाड़ की बिल्डिंग, ये पता नहीं कहाँ कमरे बने, कैसी बिल्डिंगें बनी है। अब लगता है कि हमारे अंदर ही ये बस गया है सब, ये सब आपकी कितना मेहरबानी। लाड है, कितना राज्य का लाड, सिर्फ राज्य का। वहाँ समझ ही नहीं आता था, वो दिखाते रहते थे कि ना मैप्स वगैरह सब कुछ, पूरा स्क्रीन लगा के बड़ी पता है क्या है? ये जो नक्शे बने हैं ना, नहीं सुदेश आंटी, जो सुंदर साथ ने मेहनत करी है, एक एक खड़े नक्शे जो बनाए हैं ना, उससे हमारी पिक्चर ज्यादा क्लियर हुई है। वो पिक्चर पहले बिंदियां देखते थे और वो देखते थे। दीदी आपका लाड़ा और किसी का नहीं है। दीदी नहीं आपका लाड़ा
मैं वो सुनना नहीं है, मुझे किरंतन सुनना। किरण दीदी आप 2 लाइनें वो सुनाओ। गुण कहते मेरे पीयू जी। ये पीयू जी के गुण ही तो हैं। बस पीयू जी के गुण। हाँ जी। मैं क्या इतनी सुंदर आवाज बोलने वाले, तो आप मेरे से अरे मुझे सुनोगे? सुंदर नहीं ना, अब दिल कर रहा है ना आपसे सुनना है। चलिए। गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, ए बुध इन आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी। एक पैराग्राफ मम्मी बोल लेंगे। सुख विध में विध के सुख धाम के, जो हमको दिए ही, तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, निर्मल बड़ाई दई आप लीलावती कंठ लगा जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी, गुण के ते कहूँ मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज माँ का क्या ध्यान ध्यान चला की जय, पन्ना मिल रहा है। बहुत बहुत लाड महसूस होता है हर समय, पल पल धनी की मेहर सब पे, सब रूहों पे, उनकी मुस्कुराहट पे। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार सबको। है ना, तुम प्यारी आशी के बहुत लिए अच्छा लग रहा है। पुखराजी पहाड़ समझा था, लेकिन अब बहुत बहुत अच्छे से दिल में उतर रहा है। सेम किरंतन है, पहले भी सुनते थे पर अब उनके मतलब समझ आ गए हैं, तो अब असर ही अलग है। हाँ, चौपाइयों के साथ समझ रहे हैं ना, और ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, राज्य हाँ की जी, चौपाइयों हाँ के जी, साथ और ज्यादा हाँ अच्छा जी। लग रहा है। यही इसीलिए वो चौपाई दर चौपाई बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा हाँ, लग रहा ज्यादा है। मजा आ रहा है, क्योंकि एक तो इसी बहाने बैठ जाते हैं, वाणी पढ़ लेते हैं, हाँ और जी, हाँ जी। समझ में भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग नहीं, रहा अब तो अलग ही राजी महाराज ने वही है कि अब सबको अलग तरह से जोड़ दिया है। वही मैं कह रही हूँ, कितने सालों से बचपन से सेम भजन सुनते हैं, पर हमेशा सिर्फ सुनते थे। अब वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी में, तो अब अलग ही मजा है इस चीज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार सब सुंदर साथ को। अब असर दिखने लगा, अब असर दिखने लगा। धामधनी की जय बुला दो, फिर मैं ये रिकॉर्डिंग भी बंद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, की धाम की जय, प्रणाम।